हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल दिस साइड माई चिंचालकर। आज हम देखेंगे कि चार्ट को रीड कैसे करना है। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। टाइम पास के लिए वीडियो मत देखिए, सो के वीडियो मत देखिए। प्रॉपरली इसे बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए एंड हम वीडियो को लेते हैं आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चार्ट। चार्ट की हेल्प से हम आगे का क्या होगा, मतलब फ्यूचर में वो स्टॉक या फिर वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम चार्ट के हिसाब से, चार्ट की हेल्प से पास्ट का डाटा गेन कर सकते हैं, यानी कि पास्ट के डाटा की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टडी हम यूज करके आगे क्या हो सकता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट कैसे रीड करना है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले चार्ट पे जाने से पहले हम सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉक मार्केट में उसका रिलेशन क्या है, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट यानी कि जहां पे भी, मतलब जो वाले पॉइंट से भी प्राइस सपोर्ट ले, यानी कि वो वाले पॉइंट से प्राइस ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी कि अगर समझ लो ये वाला एक पॉइंट है, प्राइस यहां से नीचे आई एंड यहां से ये बाउंस करके ऊपर चलेगी, यानी कि प्राइस यहाँ पे आई एंड ये वाले पॉइंट से ही ऊपर बाउंस करना स्टार्ट कर, मतलब यहां से ही बाउंस बैक ऊपर चलेगी। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई, सेम ये वाले पॉइंट से ही ऊपर जाना स्टार्ट हुई। ठीक है, देन फिर से प्राइस नीचे गिरी, ये वाले पॉइंट से ही, मतलब ये जो प्राइस थी, ये जो लाइन थी, ये वाले एरिया से ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है प्राइस के लिए। जैसे कि मैं ग्राउंड फ्लोर में खड़ा हूं, तो मेरे लिए सपोर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? ग्राउंड फ्लोर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्राइस है, ये वाले पार्ट से, ये वाले पोर्शन से एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, यानी कि ये वाले पार्ट से प्राइस अप मूव कर रही है, अप मूव जा रही है, मतलब यहां से प्राइस ऊपर जा रही है ये वाले पॉइंट से। ठीक है, कहां तक ऊपर जा रही है, कौन इसे रेजिस्ट कर रहा है? ये वाला पॉइंट। मतलब प्राइस जब भी ऊपर जा रही है ये वाले एरिया से नीचे आ रही है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो सेकंड फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर का जो फ्लोर है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस रहा। मतलब मैं कहां तक ऊपर जा सकता हूं? सिर्फ यहां से यहां तक। इसके ऊपर अगर मुझे जाना होगा तो क्या होगा? मुझे दीवार तोड़नी पड़ेगी, मतलब फ्लोर ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब मार्केट की भाषा में रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा अगर मुझे ऊपर जाना है तो। करेक्ट? तो क्या मैं ये वाले पॉइंट को एक रेजिस्टेंस पॉइंट कह सकता हूं? क्योंकि प्राइस यहां से ही नीचे आ रही है, यानी कि प्रॉपर रिस्पेक्ट प्राइस ये वाले एरिया में कर रही है। ठीक है, फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि क्या। मैंने दो लाइन फॉर्म किए। ठीक है, प्राइस ने यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, कहां तक गई? यहां तक गई। देन प्राइस यहां से नीचे आई, कहां तक आई? यहां तक आई। देन प्राइस यहां से ऊपर गई, कहां तक गई? यहां तक गई। तो ये जो पोर्शन एरिया है, क्या इसे रेजिस्टेंस कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। फिर प्राइस नीचे आई, कहां तक आई? सपोर्ट वाले एरिया तक आई। फिर ये वाले प्राइस, ये वाले जोन से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई, फिर कहां तक गई? ये वाले जोन तक ऊपर गई। मतलब सपोर्ट से प्राइस रेजिस्टेंस तक गई, फिर नीचे आई, फिर कहां तक प्राइस नीचे आई? यहां तक आई, ये वाले जोन तक है, सपोर्ट वाले जोन तक ही आई। फिर प्राइस ऊपर गई, कहां तक गई? रेजिस्टेंस वाले जोन तक ही गई। फिर नीचे आई प्राइस, कहां तक आई? सपोर्ट वाले जोन तक ही आई। यानी कि प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस यही ट्रेंड में फॉलो हो रहा है, साइडवेज ट्रेंड जिसे हम सीखे पिछले वीडियो में। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो प्राइस एक न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी एंड ये जो रेजिस्टेंस अभी तक था, जब इसे ब्रेक कर देगी तो क्या ये रेजिस्टेंस, ये जो ओल्ड वाला जो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट
और ये रेजिस्टेंस था, तो क्या ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन सकता है? क्यों? क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, कहाँ तक? यहाँ तक। यानी कि प्राइस ने एक न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है। फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ तक नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ तक ऊपर गई। यानी कि प्राइस ने जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वो जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ। यानी कि रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट कैन बिकम रेजिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। अभी हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि प्राइस अप मूव स्टार्ट किया, मतलब प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अभी हम देखेंगे कि प्राइस ने अगर पकड़ लो सपोर्ट ब्रेक किया तो क्या होगा। प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक कर लिया ये वाले पॉइंट से, तो प्राइस नीचे गिरेगी ऑब्वियसली, फिर प्राइस ऊपर आएगी, कहाँ तक आएगी? ये वाले एरिया तक। फिर प्राइस नीचे आएगी, कहाँ तक जाएगी? ये वाले एरिया तक ही। ठीक है, तो न्यू वही जो स्टेप शुरू थी वही स्टेप शुरू है, सिर्फ यहाँ पे न्यू सपोर्ट, और ये जो ओल्ड सपोर्ट था ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अभी मार्केट में प्राइस के लिए, बराबर। फिर प्राइस नीचे गिरी, कहाँ तक गिरी? यहाँ तक गिरी। फिर प्राइस ऊपर आई, कहाँ तक ऊपर आई? यहाँ तक ही ऊपर आई। यानी कि ये जो ओल्ड सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था ओल्ड वाला सपोर्ट नाउ बिकम्स रेजिस्टेंस। करेक्ट। कहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ? ये वाले पोर्शन में। ठीक है, ये वाले पोर्शन में क्या था? ये वाला जोन एक सपोर्ट की तरह था, लेकिन ये वाले जोन में क्या हुआ? ये एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट हुआ। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी चेंज एज मार्केट चेंज। यानी कि प्राइस जैसे जैसे मूव होती है वैसे वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट हुआ, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, अभी हम इसे एग्जैक्टली प्रॉपरली चार्ट में प्राइस के साथ अटैच करके देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करती है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट में लगा लेता हूँ। क्यों 15 मिनट का चार्ट लगाया? क्योंकि यहाँ पे मुझे डाटा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा कैंडल्स का डाटा मिलेगा, इसीलिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। तो अभी मुझे क्या करना है? एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेना है। चलो ठीक है, मैं 1 आवर का चार्ट ले लेता हूँ, लॉन्ग व्यू क्रिएट कर लेंगे हम, ब्रॉड व्यू क्रिएट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं मार्क करूंगा, सिर्फ वहां पे ध्यान दीजिए। ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने मार्क किया है ये फिलहाल एक सपोर्ट की तरह है। करेक्ट, एक सपोर्ट शो कर रहा है मार्केट में प्राइस के लिए। करेक्ट, अभी फिर से एक चीज आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला एरिया, 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 ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक जोन मार्क कर लेता हूँ। तो अभी हम प्राइस के बारे में क्या देख पा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, सबसे पहले ये वाले प्राइस के लिए क्या हुआ? ये वाला एरिया क्या हुआ? जब प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ से नीचे आई, यानी कि ये जो पार्ट था ये एक रेजिस्टेंस था ये वाले प्राइस के लिए। फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ, देन रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम किया, देन फिर से ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट क्रिएट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर प्राइस हम देखते हैं, फिर से एक हाई लगाया प्राइस ने, यहाँ पे एक हाई लगाया, यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे ये चैनल ब्रेक कर लिया। ठीक है, कहाँ पे? ये वाले जोन पे प्राइस ने ये जो हमारा एरिया था वो ब्रेक कर लिया। ये जो सपोर्ट था वो अभी क्या रिएक्ट हुआ, कैसे परफॉर्म हुआ?
रेजिस्टेंस करके परफॉर्म हुआ। ठीक है, यहां से प्राइस नीचे गई एंड ये जो हमारा सपोर्ट था इसने सपोर्ट दिया, फिर प्राइस ऊपर गई, कहां तक गई, यहां तक ही ऊपर गई, जो हमने देख पा रहे हैं यहां तक ही ऊपर गई। फिर प्राइस नीचे आई, कहां तक नीचे आई, यहां तक ही नीचे आई। फिर प्राइस ऊपर गई, कहां तक ऊपर गई, यहां तक ही ऊपर गई। करेक्ट। फिर प्राइस नीचे आई, कहां तक नीचे आई, यहां तक ही नीचे आई। फिर ऊपर गई, यहां तक ही गई। फिर नीचे आई, यहां तक ही गई। यानी कि ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस की तरह है एंड ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह है। करेक्ट। अभी तक हमने जो सीखा वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है। ये कब होगा, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनेगा, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो अभी हम देखते हैं प्राइस ने कहां पे ब्रेक किया है चैनल। तो प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। चैनल को फिर से बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, वही रेंज में प्राइस मूव हो रही है। देखिए तो क्या हुआ, प्राइस ने जो था ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था उसे यहाँ पे ब्रेक कर लिया। करेक्ट। एंड देन इसे एक सपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पे, लेकिन ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट फेल हो चुका। देन यहाँ पे ये फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। देन प्राइस यही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन में मूव होते रहा। ठीक है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ। देन प्राइस ने न्यू हाई क्रिएट किया। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम किया या फिर नहीं किया। देखिए ये जो जोन था इसने एक प्रॉपरली, एक अच्छे तरीके से एक सपोर्ट जोन मार्केट में क्रिएट किया। यानी कि प्राइस यहां से नीचे आई क्या, यहां तक आई क्या, नहीं आई। प्राइस ये वाले जोन से, मतलब ये जो पहले रेजिस्टेंस था, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अभी एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ। ठीक है, फिर प्राइस ने अप मूव करना स्टार्ट किया। यानी कि नाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर वाला एरिया। सपोर्ट क्या होता है, नीचे वाला एरिया। करेक्ट। आपको इतना क्लियर हो चुका है? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में यस करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा एडवांस में जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक एरिया ही फॉर्म कर सकता है क्या? मतलब कि जो अभी हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था, मतलब प्राइस यहाँ पे ही मूव होती थी। ठीक है, जब ब्रेक करेगी वहां पे प्राइस मूव होगी, इतना हमने सीखा। तो क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया सिर्फ इतना ही रहता है क्या, मतलब एक रेंज में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता है क्या? रॉन्ग। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, वहां पे भी एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब कि प्राइस जो आ रही है ये वाले पॉइंट से ही क्यों ऊपर जा रही है, ये वाले पॉइंट से ही क्यों ऊपर जा रही है। ठीक है, मतलब यहां पे एक अलग टाइप का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। तो हमने क्या सीखा था, हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं इसे और ये वाले जोन को ऐसे मार्क कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ये वाले जोन पे एक, सॉरी, तो क्या मैं इसे और इसे अटैच करके ये कह सकता हूं क्या कि ये वाले जोन पे, ये वाला जो जोन है यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है एंड देन ये सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड देन ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और प्राइस नीचे गिरी। थोड़ा एडवांस हुआ ये, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन नहीं तो एक ट्रेंड के फॉर्म में भी रिएक्ट होता है, यानी कि ट्रेंड के फॉर्म में भी एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने, ये जो सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करके प्राइस वहां से ही नीचे आई, बराबर, ये वाले जोन से ही। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस
एंड छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड लाइन। इतना मैंने आपको अभी तक डिलीवर किया। तो आई होप आप सबको पता चल चुका है कि चार्ट को एग्जैक्टली रीड कैसे करना है, कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है। हम अभी तक क्या सीखे, कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है, कौन सी कैंडल स्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस कैंडल स्टिक की हेल्प से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे आगे कैसे यूज होता है, उसका कहां पे यूज करना चाहिए। ट्रेंड लाइन का यूज सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म होती है, क्यों फॉर्म होती है, उसका इंपॉर्टेंस कहां पे है। और वो ट्रेंड लाइन में हम कैंडल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि कहां पे हमें बाय करना चाहिए और कहां पे हमें सेल करना चाहिए, यानी कि कौन से पॉइंट पे हमें एंटर करना चाहिए और कौन से पॉइंट पे हमें एग्जिट करना चाहिए। सारी चीजें हम अभी देखेंगे अगले वाले पार्ट्स में। लेकिन ये वाले पार्ट में हमें सिखाना था कि चार्ट को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, रीड कैसे करना है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया, आप कुछ ना कुछ आपके इसमें वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलता है अगली वीडियो में।